नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। राजधानी रायपुर में सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने निर्माणाधीन विवादित ढांचे पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि लीज अवधि समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया है। अब बहस इस बात पर है कि ये कदम कानून सम्मत था या फिर इसके तरीके पर सवाल उठाना जायज है। सेंट पॉल परिसर में विवादित ढांचे पर बुलडोजर। रायपुर में प्रशासनिक कार्रवाई से सियासत गर्म। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। लीज अवधि खत्म होने पर चला बुलडोजर। कांग्रेस ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। भाजपा ने अवैध निर्माण का किया विरोध। प्रशासन का दावा कार्रवाई नियमों के तहत। क्या कार्रवाई नियम सम्मत या विवादित? रायपुर में प्रशासन ने सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने निर्माणाधीन विवादित ढांचे को भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया। मौके पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस बल, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें मौजूद रहीं। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में लेकर यातायात भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया। प्रशासन का दावा है कि संबंधित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर निर्माण अवैध था तो पहले नोटिस, दस्तावेजों की जांच और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया। पार्टी इसे प्रशासनिक जल्दबाजी बता रही है। ये प्रशासन की यह कार्रवाई गलत है, अवैधानिक है। यदि प्रशासन को वहां पे कोई निर्माण कार्य अवैध हो रहा था तो पहले नोटिस देना था, कागजात बुलाना था, कागजात को देखना था। उसके बाद जब असंतुष्ट होते तब नियमतः कोई कार्रवाई करते। बिना 3 नोटिस दिए आप कैसे कार्रवाई कर सकते? तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर अवैध निर्माण का समर्थन करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून के तहत की गई कार्रवाई को राजनीति से जोड़ना गलत है। हर एक वो गलत काम का आखिर कांग्रेस समर्थन करने क्यों उतरती है, पहले इस बात का जवाब दें। जहां तक सेंट पॉल स्कूल का विषय है, निश्चित रूप से निर्माण गलत हुआ होगा और उसमें जो नोटिसों का प्रावधान है वो नोटिस के प्रावधान का भी निश्चित रूप से पालन किया गया होगा और उसके बाद उसमें कार्रवाई की होगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पहले स्वयं तो जाके वहां देख ले कि वो गलत है कि सही है, लेकिन चूंकि गलत काम है इसलिए उसमें समर्थन करना है। हर एक गलत काम के निर्माण में भी कांग्रेस इन्वॉल्व रहती है। अब यह मामला केवल एक ढांचे के ध्वस्तीकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे अवैध निर्माण पर जरूरी कार्रवाई बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रक्रिया और संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का मामला मान रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई कानून के दायरे में एक सामान्य प्रशासनिक कदम है या फिर सियासी टकराव का नया मोर्चा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनामिका सिंह, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से मौजूद हैं। अभिमन्यु मिश्रा, मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस के हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अनामिका जी, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है ये बीजेपी की पहचान है। खैर, खासतौर पर अलग अलग राज्यों में देखा जाता है, लेकिन कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। प्रशासन ने कार्रवाई की है कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप ये है कि नियमों का पालन नहीं किया गया। ना ही कोई नोटिस दिया गया, ना ही नोटिस देकर बताया गया है और सीधे बुलडोजर लेकर पहुंचा गया। तो ये किस तरीके का प्रशासन का एक्शन था जिसको लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि सवाल प्रशासनिक कार्रवाई पे कांग्रेस को नहीं उठा रही है। कांग्रेस के जो पेट में अचानक से ये प्रशासन और कानून को लेकर दर्द पैदा हुआ है, वो उनकी जो फिक्स चादर और फादर की राजनीति है, जो एक पर्टिकुलर समाज को की तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके तहत आज वो ये सवाल उठा रहे हैं।
उससे पहले तक के मुझे नहीं याद आता कि उनको कभी किसी प्रशासनिक नोटिस की याद आई होगी या कुछ और याद आई होगी। और मैं एक बात कांग्रेस की जानकारी के लिए यहां बताना चाहती हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहती हूं कि ये जो निर्माण है जिसपे बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से अवैध निर्माण था, जिसकी लीज खत्म हो चुकी थी और लीज खत्म होने के बाद वहां पे एक सामुदायिक भवन के नाम पे चर्च का निर्माण किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध निर्माण था। और उस अवैध निर्माण पे नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। जितने नोटिस दिए जाने थे उतने नोटिस दिए जाने के बाद कार्रवाई की गई है। जब नोटिस का एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो कांग्रेस को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाना है, एक पर्टिकुलर समाज के तुष्टीकरण के लिए एक मुद्दा खड़ा करना है और उसी मुद्दे के तहत वो आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का ये आपत्ति कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है वो चादर और फादर के कारण ली जा रही है, लेकिन कांग्रेस तो बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति शुरू से लेती रही है कि बुलडोजर एक्शन जो बीजेपी करते हैं अलग अलग राज्यों में उसको लेकर भी आपत्ति रहती है कांग्रेस को। तो लेकिन यहां पर जो एक्शन के ऊपर आपत्ति वो बोल रहे नियमों का हवाला दे रहे हैं कि आपको पहले नोटिस देना था, अवैध था तो बताना चाहिए था, ये उनका कहना है। कांग्रेस को सिर्फ नियम तभी क्यों याद आते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि कांग्रेस को नियम सिर्फ तभी क्यों याद आते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की बात आती है। जब उनके शासनकाल में सड़क चौड़ीकरण, स्मार्ट सिटी के नाम पे छोटे से बड़े जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं की आस्था के केंद्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं, रातों रात मंदिर हटा दिए गए थे, तो उस समय उनको क्या ये अवैध निर्माण की चीजें नहीं याद आ रही थी? और मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जहां कहीं भी अवैध निर्माण होगा, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो, चाहे किसी रसूखदार इंसान का हो, कहीं पे भी अवैध निर्माण को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां कार्रवाई होगी। बिल्कुल, इसी पे जवाब ले लेता हूं। यहां पर जरूरी हो जाता है अभिमन्यु जी ये जानना कि आखिर वो खुद बोल रहे हैं, किसी भी का हो, रसूखदार का हो या किसी भी धर्म विशेष का हो, आप उन्हें दीजिए रिकॉर्ड्स निकाल के, लिस्ट लाके दे दीजिए आप तो कि ये अतिक्रमण है, ये अवैध निर्माण किए गए, बिना परमिशन के निर्माण हुआ है, फिर एक्शन नहीं होता है तो बताइए। यहां पर आपत्ति ले रहे हैं आप नोटिस को लेकर, उनका कहना है कि आप धर्म विशेष का उससे लगाव आपको है इसलिए आप आपत्ति ले रहे हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले देखिए यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि देखिए किसी भी अवैध कार्य के ऊपर अगर कार्रवाई की जाती है तो हमें उसमें कभी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बुलडोजर कार्रवाई को एक तरह से अपने प्रचार प्रसार का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। तो बात यहाँ पर यह होती है कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चल सकता। अब उसके बाद भी सिलेक्टिव कार्रवाइयां सामने आती है, जैसे आपने देखा होगा कि वीरेंद्र सिंह तोमर के हाथ तो बुलडोजर चल गया। उसके बाद अभी जो मामला है जो 3-4 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिंदा जला दिया गया, उनके घर बुलडोजर नहीं चलता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं जो आरोपी हैं। तो इस प्रकार की जो चुनिंदा कार्रवाइयां हैं, सिलेक्टिव कार्रवाइयां हैं, उसके हम खिलाफ हैं। अब यहाँ मामला जो अगर इस मामले की बात करें तो सेंट पॉल स्कूल का मामला है। सेंट पॉल स्कूल बहुत जाना माना स्कूल है जो रायपुर का, उसके अलावा वहां से बहुत सारे अच्छे शिक्षाविद पढ़ के निकले हैं, अच्छे पदों पर पहुंचे, वहां पर निकल करके जो स्कॉलर्स हैं। अब उस जगह पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो लोगों के ऊपर, लोगों के मन में सवाल आना लाजमी होगा। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को, तो उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई जो है वो नियम संगत हुई है और जो है नोटिस दिए गए हैं, उसके अलावा लीज का मामला है। चलिए ठीक है, अगर ऐसा मामला है और अगर लोगों के मन में सवाल है तो क्यों नहीं आप सारी चीजें उसको पब्लिक के सामने रख दे, पब्लिक डोमेन में रख दे, चीजें सार्वजनिक कर दे कि भाई हमने नोटिस दिया था। अगर क्योंकि वो संस्था है, देखिए उसके बाद बात यहाँ थी कि लीज वाली मामले की, तो अगर लीज उसकी खत्म हो चुकी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखता है कि बुलडोजर कार्रवाई का उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए लिया जाता है और जहां पर भी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करके इनको राजनीतिक लाभ मिलता है, इसलिए इस प्रकार कांग्रेस को क्या लगता है दोनों से चीजें कांग्रेस को? अभिमन्यु जी, यहाँ पर दो सवाल जो महत्वपूर्ण, कांग्रेस को क्या लगता है, क्या एक हिंदू संगठन ने शिकायत की, क्या हिंदू संगठन ने शिकायत की कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है, इस कारण एक कार्रवाई हुई है, या लीज खत्म हो गई तो कार्रवाई हुई है? क्योंकि प्रशासन दोनों रीजन नहीं बता रहा, प्रशासन बोलता है लीज खत्म हो गई है, जबकि दूसरा रीजन भी निकलकर सामने आता है। कांग्रेस किस चीज को कारण मानती है?
इसको निश्चित ही अभी, क्योंकि माननीय प्रवक्ता ने बताया भारतीय जनता पार्टी के जिन बातों को, मैं उनको आधार रखकर मैंने जो अपनी बातें कही, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आई थी कि हिंदू संगठनों के द्वारा जब शिकायत की गई उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे संगठन का भी हमने देखा कुछ दिन पहले प्रार्थना सभा में किस प्रकार का हमला हिंदू संगठनों ने किया, डंडे से पिटाई की गई, कई लोगों के सर फोड़ दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग बल तंत्र को मानने वाले लोग हैं, ये लोग भीड़ तंत्र को मारने वाले लोग हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजें जब होंगी तो एक समाज में डर पैदा होगा, और सरकार के रहते में अगर एक पर्टिकुलर समाज में डर पैदा हो रहा है, माने सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार की कमी को दर्शाता है कि आपसे अगर कोई एक तबका भी अगर डर महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है, तो आपकी नाकामी है। चलिए ठीक है, मैं के शर्मा जी का एक सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगा यहाँ पर। के शर्मा जी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? के शर्मा जी, देखिए दो चीजें इसमें बताई जा रही, वही सवाल मेरा है कि लीज खत्म हो रही थी इसलिए एक्शन लिया, प्रशासन के लिए कहना आसान है कि अवैध निर्माण किया जा रहा था इसलिए हमने एक्शन लिया। दूसरी तरफ एक जो मामला निकल कर आता है कि हिंदू संगठनों का यह कहना था, शिकायत दी गई थी कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। क्या कारण, क्या आधार कार्रवाई के पीछे, क्या नोटिस वाली बात के पीछे क्या कुछ की हम समझे, क्या नोटिस दिया गया, बराबर ये विधि सम्मत कार्रवाई है या डायरेक्ट बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं? निश्चित रूप से सिंगल जी, इसको प्रशासनिक कार्यवाही के रूप में देखना चाहिए। हिंदू स्वाभिमान संगठन की विश्वदिनी पांडे, जिसकी शिकायत की बात कही जा रही है, वो पूर्व पार्षद रह चुकी है, भाजपा से जुड़ी है। अब उसके साथ कार्यवाही में, प्रशासनिक कार्यवाही में आप देखें कि नगर निगम जोन 4 के तहत ये क्षेत्र आता है, सेंट पॉल स्कूल, जिसमें 21 फरवरी को पहली नोटिस देने की बात आ रही है 2026 में। 24 मार्च को दूसरा नोटिस, 2 अप्रैल को तीसरा नोटिस देने के बाद जब जवाब समाधान कारक नहीं होता, ये प्रशासन का कहना है, जो मेरे वर्ड है। अब उसके बाद 6 मई और 1 जून को 2 स्मरण पत्र भी दिया जाता है कि निर्माण कार्य आपने अभी तक रोका नहीं है। इसके बाद जाके सामुदायिक भवन का जो लीज है वो समाप्ति की बात आती है, वो आप बता ही रहे हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद मुझे नहीं लगता कि प्रशासन किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर के डायरेक्ट बुलडोजर ले जाके कहीं कोई कार्रवाई कर दे। तो इस प्रकार से नोटिस की प्रक्रिया, स्मरण पत्र, मतलब 5 पत्र देने के बाद ये कार्रवाई हुई है। संस्था की ओर से यदि कोई लगता है कि गलत कार्रवाई हुई है तो उसके लिए कोर्ट के रास्ते खुले हैं। लेकिन इस पर राजनीति जो आ रही है केवल इसलिए है क्या, जो आपने पहला सवाल किया कि सेंट पॉल स्कूल एक मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल है, वहां पे इस ढंग से सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, लीज की अवधि खत्म हो गई है, इसलिए राजनीति हो रही है क्या? मुझे लगता है कि हर विषय में राजनीति के से सांप्रदायिक सद्भाव का जो वातावरण है उस पर असर पड़ता है। इसको राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। और जो ये कार्रवाई हो रही है इसमें कानूनन सम्मत यदि कोई भी कार्रवाई गलत हो रही है, जिला प्रशासन, नगर निगम यदि कोई कार्रवाई गलत कर रहा है, इसके लिए न्यायालय का रास्ता है। लेकिन इसको ये कहना कि कोई संस्था विशेष इसको संचालित कर रही है, वहां पे अवैध निर्माण के रोकने की नोटिस, जैसे मैंने तो तारीखवार बता दिया, वो आपको सार्वजनिक रूप से अभी आपके पास भी पहुंच जाएगा और सभी मीडिया में भी ये जारी हो रहा है। तो इन सब स्थिति को देखिए तो मुझे लगता है कि इस पर हर विषय को लेकर के राजनीति या धर्म आधारित राजनीति की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि इस पर कहीं कहीं रोक लगनी चाहिए। चलिए जरूर। तो ये कानूनी तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है अनामिका जी, इसको लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है और एक्शन देखने को मिला है। हमने तो यहां तक देखा कि जब 2023 में विष्णुदेव साय सरकार बनी और विष्णुदेव साय पदभार ग्रहण करने वाले थे, उससे पहले से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने लगा था अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माणों के खिलाफ। तो फिलहाल कांग्रेस की आपत्ति को लेकर बीजेपी क्या कुछ रुख अपनाती है? क्योंकि ये तो रहा है हमेशा बुलडोजर के खिलाफ कांग्रेस मुखर रही है, सिर्फ एक राज्य के अंदर नहीं, कई राज्यों का मामला है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि हम हर एक स्तर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कानून सम्मत है। देखिए संयमजन जी, जैसा कि आपने कहा कि विष्णुदेव साय जी के शासन में आने के बाद से जितने अवैध निर्माण है सभी पे कार्रवाई हो रही है। मैं भी यही बात कह रही हूं बार बार कि विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन है उसमें किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस जगह की अगर लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म होने के बाद वहां पे एक ईंटा रखना भी अवैध है। 3 नोटिस, 2 स्मरण पत्र, बार बार उनको जानकारी देने के बाद अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और कांग्रेस को सिर्फ तकलीफ तभी क्यों होती है जब उनके एक पर्टिकुलर वोट बैंक पे असर पड़ता है और जहां से वो अपनी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति चलाते हैं, उससे उनको तकलीफ होती है। अब कांग्रेस के पास मुद्दा तो कोई बचा नहीं है, जमीन उनकी खत्म हो चुकी है, जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है, तो अब वो करें तो क्या करें, मुद्दा कहां से लाएं? तो चलिए इसी मुद्दे पे राजनीति कर लेते हैं। तो बेसिकली कांग्रेस को सही
गलत, न्याय संगत, अन्याय किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करना है, जनता को भ्रमित करना है। बट आपके माध्यम से मैं एक चीज बिल्कुल साफ करना चाहती हूं कि जो आज की जनता है, जो हर चीज की जानकारी रखती है, समय समय पे हर चीज सार्वजनिक तौर पे, कानूनी तौर पे भी उनको आपके जैसे चैनलों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। तो ये बिल्कुल भी इनकी गलत सोच है कि ऐसा कुछ करने से इनके लिए किसी भी तरह का राजनीतिक फायदा होने वाला है। उल्टा इनको नुकसान ही होने वाला है कि आप जनता में भ्रम फैलाएंगे और वहां पे आपकी ही छवि खराब होगी। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांटना बंद कीजिए और ग्राउंड में जाके जनता के लिए काम कीजिए। अभिमन्यु जी, ये विक्टिम कार्ड की कोशिश आप जो कर रहे हैं, ये सीधे आरोप यही है कि ये कानून सम्मत कार्रवाई की गई, नोटिस भी जारी हुए हैं और उसी आधार पर एक्शन लिया गया, बुलडोजर का डायरेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस को शायद लेट खबर लगी या फिर जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है, सुशील आनंद शुक्ला खुद ये कहते नजर आ रहे हैं। क्या जानकारियां पुख्ता नहीं है कांग्रेस के पास या बुलडोजर एक्शन को लेकर आपत्ति है? तो बुलडोजर एक्शन तो कानून सम्मत कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है। और एक और महत्वपूर्ण चीज इसलिए हो जाती है यहां पर कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ होना चाहिए, जरूरी है। हाँ, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उसमें भेदभाव ना हो, कार्रवाई दोषपूर्ण ना हो, यह समझना जरूरी होता है बस कि एक का तोड़ा जा रहा है, एक का छोड़ा जा रहा है, ये चीजें नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। संयम जी, मैंने अपने पिछले वक्तव्य की शुरुआत में यही बात कही कि कार्रवाई अगर कुछ गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कहीं से कहीं तक कोई प्रश्न ही नहीं है। और लेकिन कार्रवाई के तौर तरीकों पे सवाल उठते हैं। आपने देखा, मैंने जो कहा कि अगर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के मन में असंतोष है, किसी समाज के मन में असंतोष है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस असंतोष को खत्म करे। और चूंकि बुलडोजर एक ऐसा इन्होंने एक आइकॉन बना दिया है चीजों के लिए कि किसी को भी आपको उपयोग करना हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वीरेंद्र सिंह तोमर के घर पे चला, लेकिन अभी किसी के जो इतना बड़ा कांड हो गया कोरिया में, उनके घर पर तो नहीं चला। तो ये सारी चीजों पर हमारा सवाल होता है, अगर नियम के विरुद्ध कुछ हो रहा था तो आपको जवाब देना चाहिए था। अब वहां पे जो संतोष पैदा हो रहा था उस पर भी जवाब देना चाहिए था। नोटिस अभी मुझे जानकारी मिली आपके शर्मा जी के माध्यम से नोटिस जारी किए गए, तो वो क्रिमिनल एक्शन पर आप मांग कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्शन के ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है, ये बीजेपी शासनकाल में हमने देखा है कि कोई क्रिमिनल है या क्रिमिनल निकलता है तो उसको बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुका है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर कि कोई क्रिमिनल है तो उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन कर दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार है, उसको लेकर आदेश आ चुका है नवंबर 2024 में। ये अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन है, वो क्राइम नहीं है, क्रिमिनल नहीं किया है कुछ, या सेंट पॉल स्कूल ने कोई क्राइम किया तो इसलिए एक्शन लिया गया था। आप क्रिमिनल एक्शन की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, मुझसे सवाल है। हाँ जी, मैं आधी बात सुनता है आपकी एक्चुअली। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि आपने बात की सुशील आनंद शुक्ला जी की, उन्होंने भी वही बात कही कि कार्रवाई से कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना कि यहाँ पे कि हमने चर्च तोड़वा दिया, उससे होगा कि दो वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। तो ये सारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा, कार्रवाई के ऊपर अगर कुछ गलत होता है तो कार्रवाई करिए ना, हमें कोई आपत्ति क्यों होगी, लेकिन वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है, अगर उसको आप उसके ऊपर कार्रवाई तरह से बुलडोजर कार्रवाई होगी तो कई लोग के मन में क्योंकि संशय की भावना पैदा हो रही है। नहीं, वो नियमों के साथ कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। और अभी सार्वजनिक की जाने वाली है तो बहुत अच्छी तरह सरकार जवाब लेके अनामिका जी से फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगा। हाँ अनामिका जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं अपने साथी पैनलिस्ट जो कांग्रेस से आए हैं, मैं सिर्फ उनको इतना बोलना चाहती हूं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, न्याय संगत कार्रवाई कीजिए। तो नोटिस दे दिया, रिमाइंडर लेटर दे दिए, आपसे जवाब मांगा गया, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी अवैध निर्माण को रोक नहीं रहे हैं, उसको चलने दे रहे हैं, उसके बाद उसमें कार्रवाई हो रही है, तो इसमें गैर कानूनी क्या हो गया? आप अपनी पहले जानकारी पुख्ता रखिए, फिर उसके बाद विरोध दर्ज कराइए। तो कांग्रेस ने ना आगे देखा, ना पीछे, ना आओ देखा, ना दाओ, बस निकल पड़िए आप अपना मोर्चा। अभी बात स्पष्ट हुई है, ये सब नोटिसों वाली बात अभी स्पष्ट हुई है जब सरकार ने ये फैसला लिया है। जब विवाद आगे बढ़ा तब सरकार ने फैसला लिया कि अब ये पब्लिक कर रही है, तो हम भी तो वही मांग कर रहे थे कि कौन से नोटिस है पब्लिक कर दीजिए, आपने कर दिया, आपका साधु। तो अभिमन्यु जी, पहले आप अपना होमवर्क कीजिए,
आप अपना होमवर्क कीजिए, आप पता लगाइए नगर निगम के रास्ते मत जाइए, मैं होमवर्क करूं मत करूं आपको तो कहीं जाना ही नहीं और पर्सनल है भी नहीं है मामला। मेरे ख्याल से इस पर चर्चा सामान्य चल रही है। मैं आप दोनों को रोकूंगा, केके शर्मा जी से जवाब लूंगा। केके शर्मा जी, यहाँ पर देखिए, इस मामले को लेकर विवाद की स्थिति की जरूरत नहीं है, सब कुछ साक्ष्य सामने, नोटिस भी यदि जारी किए गए उसके बाद एक्शन ले गए तो फिर वो सार्वजनिक है। और अब जो एक्शन यदि आगे लिया जाता है, क्या कुछ सेंट पॉल स्कूल चाहता है, क्या वो आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो वो उनकी आजादी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या बुलडोजर एक्शन जो लिया गया है इसमें किसी भी प्रकार का, क्या हम समझे कि ये जानबूझकर धार्मिक हस्तक्षेप का जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो चर्च बन रहा था या फिर वो एक वर्ग विशेष का है इसलिए एक्शन लिया गया है, क्या ये बात किसी भी स्तर पर सही बैठती है क्या? देखिए, यदि इस प्रकार से शिकायत भी हुई होगी तो चर्च के नाम पर तोड़फोड़ प्रशासन नहीं कर सकती। प्रशासन की निष्पक्षता को स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस भाजपा अपने ढंग से राजनीतिक उपयोग या धार्मिक उपयोग, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात हो सकती है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, उसके पीछे किसका हाथ, जो शिकायत की बात आती है उसके बाद भी प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं था। ये भी बात 3 नोटिस के बाद आई है, तो ये पूरी तरह से बात सामने है। और ऐसा रहता है तो समाज के लोग सड़क पर आ जाते हैं। एक बड़ी कार्रवाई है ये। इस ढंग से भी अब देखें तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से इसको किसी तरह से, छत्तीसगढ़ में आप देखिए धार्मिक सद्भाव का वातावरण रहे। रायपुर के जैसे अनामिका जी कह रही थी, निश्चित रूप से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर या तेली बांधा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक बड़े मंदिर को वहां से हटाया गया था। लाखेनगर चौक में आप देखिए बजरंगबली मंदिर था, चौक चौड़ीकरण करना था, वहां पे मंदिर को हटाया गया। कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं आती है। मुझे लगता है कि कानून सम्मत कार्रवाई है। किसी को आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। इससे ज्यादा इस प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई में मुझे लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप या धार्मिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। चलिए, तो इसमें धार्मिक एंगल देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पिछले भी कई उदाहरण जैसा आप बता रहे हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी हम समझ सकते हैं कि कार्रवाई फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि विधि सम्मत है, आगे न्यायालय का रास्ता खुला रहता है, स्वतंत्रता है। और बुलडोजर एक्शन हुआ है तो उसके बाद उसी को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही थी, लेकिन वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा अनामिका जी आपका, इवन्यू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, और केके शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति दर्ज की जा रही थी, लेकिन बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से विधि सम्मत यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया गया है। पहले नोटिस जारी किए गए, उसी के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति, कांग्रेस का कहना है कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिए गए और ये जानबूझकर एक्शन लिया गया क्योंकि हिंदू संगठन की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई धार्मिक एंगल नहीं बन रहा है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और आगे इस मामले में क्या कुछ निकलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल तो ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि नोटिस के बाद ही ये कार्रवाई की गई है, जबकि सवाल नोटिस के ऊपर उठाए जा रहे थे कि डायरेक्ट बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।